हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया किसी ध्रुवीय अणु व अध्रुवीय अणु के मध्य आकर्षण बलों के प्रकार। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी ध्रुवीय व अध्रुवीय अणुओं के मध्य आकर्षण। ध्रुवीय व अध्रुवीय अणुओं के मध्य आकर्षण। अणुओं के मध्य आकर्षण। तो अब जैसे देखो, मान लो कि ये एक अणु है इस तरह से, जिसमें स्थायी द्विध्रुव है यानी ध्रुवीय है ये। इसके इस तरफ जो अपने मान लेते हैं क्या है, एक तरफ ऋणावेश है और दूसरी तरफ क्या है, धनावेश। एक तरफ क्या है, धनावेश, दूसरी तरफ क्या है, ऋणावेश। और एक इसके साथ जो एक अध्रुवीय अणु जिसमें कोई भी आवेश इस टाइम नहीं है। अब जैसे ही ये ध्रुवीय अणु के संपर्क में आएगा अध्रुवीय अणु, तो इसमें भी द्विध्रुव प्रेरित हो जाएगा। देखो कैसे, ये हो गया, ये डेल्टा प्लस था, ये क्या था, माइनस। तो ये जो अध्रुवीय अणु था इसमें भी द्विध्रुव जो प्रेरित हो जाएगा, क्योंकि इसके द्विध्रुव के कारण अध्रुवीय अणु का इलेक्ट्रॉन अवर जो है वो प्रभावित होता है और वो सममितता अपनी खो देता है, जिसके कारण अध्रुवीय अणु में भी ध्रुवता आ जाती है। तो ये माइनस था, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस, और इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक तो स्थायी द्विध्रुव था और एक स्थायी द्विध्रुव ने जो है वो दूसरे अध्रुवीय अणु में द्विध्रुव को प्रेरित कर दिया। तो देखो क्या होगा इसमें कि स्थायी द्विध्रुव अध्रुवीय अणु में अध्रुवीय अणु के इलेक्ट्रॉन अब्र की सममितता को समाप्त कर देता है। सममितता को नष्ट कर देता है, जिससे अध्रुवीय अणु में भी द्विध्रुव प्रेरित हो जाता है। द्विध्रुव प्रेरित हो जाता है। और इस प्रकार ये जो आकर्षण बल होता है, इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव। क्योंकि एक तो स्थायी द्विध्रुव था और प्रेरित द्विध्रुव, क्योंकि स्थायी द्विध्रुव ने जो है वो एक और अध्रुवीय अणु में द्विध्रुव को प्रेरित कर दिया। तो नाम क्या हो गया इसका, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। तो सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।